नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ रुचि महावर। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं आपके वक्त को अच्छा बनाने की। आपको उत्सुकता होती है जानने की कि कैसा होगा हमारा भविष्य। ऐसा क्या करें जिससे दिन अच्छा बने और सतर्क हो जाएं आने वाली परेशानियों के लिए। हम कोशिश करते हैं आपके दिन को बेहतरीन बनाने की। देते हैं कुछ आसान से टिप्स आपको अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसा होगा आज का आपका दिन? कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल? कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर? ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल और कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी है कोई सवाल, आपके जीवन से जुड़ी है कोई बात, भविष्य से, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप उसके लिए चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना होगा। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों का हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको सभी कष्टों से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आपके कंपटीटर हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो परास्त होंगे। परिश्रम का फल आज आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। भाग्योन्नति के प्रयास आज सफल होंगे। दोपहर तक आपके सभी कामों में कुछ न कुछ आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन दोपहर बाद में बाधाएं अपने आप खत्म होने लगेंगी। कुछ अच्छे समाचार और संदेश आपको मिल सकते हैं। बिजनेस या कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। ध्यान रखें, आज किसी से कड़वी या जरूरत से ज्यादा बात आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज घर परिवार की चिंता रहेगी। शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, जवाबदारी बढ़ेगी, लाभ होगा। आज के दिन आपको किसी और के लिए छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। वहीं कुछ कानूनी मसलों के अलावा विवादों में उलझने की भी आशंका रहेगी। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और ध्यान रखें, आज आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अपना ही समय और अपनी ही ऊर्जा व्यर्थ में गंवा सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके कुछ निश्चय और कुछ संकल्प जो आपने पहले से सोच रखे हैं वो आज पूरे हो सकते हैं। प्रपंचों के कारण आज आपकी हंसी न उड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कारोबार अथवा व्यापार में आज कोई अच्छी घटना आपको देखने को मिल सकती है। आपके सहयोगी और पार्टनर किसी अच्छी डील को आज फाइनल कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में फिलहाल कोई संकट नजर नहीं आ रहा है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे हल हो सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी नौकरी शुरुआत में छोटी या बड़ी नहीं होती। एक बार यदि आपको नौकरी का एक्सपीरियंस हो जाए तो बस दुनिया को अपनी मुट्ठी में ही समझना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को अमरूद के फलों का दान करें। पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहेगा। और इस वक्त पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश हैं बीकानेर से। 17/9/1965 इनकी जन्म की तारीख है और सुबह 4 बजे का जो है वो इनका जन्म का वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका गुड लक टिप्स में। आप अपना पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं नौकरी से पिछले 4-5 साल से मन काफी उचाट रह रहा है और काफी षड्यंत्र चलते हैं। तो मुझे क्या नौकरी के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य करना चाहिए जिससे मेरे आय के साधन बढ़ सके? बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपको नौकरी के अलावा आपको कुछ और भी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लाभ के स्थान में प्रॉफिट हाउस में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे।
बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, धन भाव में भगवान सूर्य बैठे हुए, इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। लग्न और धन भवन में सूर्य के घर में बुध, बुध के घर में सूर्य। निश्चित तौर पे आप अपना कोई छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, नौकरी के साथ में सफलता मिलेगी, अथाह धन संपत्ति के योग है। लेकिन राहु की साथ में चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में बैठा है, नौकरी के क्षेत्र में बैठा है, राहु चंद्रमा साथ हो जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। और इस वक्त आपको गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, जिसको हम चंडाल योग कहते हैं। तो फरवरी सन 2016 तक आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपके नौकरी के लिहाज से ठीक चलेगा। तो यदि आप स्वयं अपना कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप फैंसी आइटम से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड इस तरह के यदि भी काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। आपको एक काम ये करना है कि 5.25 या 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा ले लीजिए, अनामिका उंगली के अंदर मंगलवार के दिन उसको धारण कर लीजिए। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना करें, नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें, उड़द की दाल के बने हुए कुछ पकवान चढ़ाएं, आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और पंडित जी, एक हमारे पास मेल भी आया है उदयपुर से। रेखा जी का ये मेल है। 3/10/1989 जो है वो इनकी बर्थ डेट है। शाम 5:54 जो है वो इनका जन्म का वक्त है। और ये जानना चाहती हैं आपसे कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगने का कोई योग है, और अगर है तो कब तक लग सकती है। बिल्कुल, आपको अभी शनि की महादशा चल रही है और शनि में भी जो है इस वक्त राहु का अंतर चल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल 2015 के पश्चात में तुला राशि है जन्म से आपकी, और तुला राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है, वो अभी खत्म होगी 2 नवंबर 2014 को। और अगर हॉरोस्कोप के हिसाब से बात करते हैं तो अप्रैल 2015 यानी कुल मिला के 2015 का जो लेटर हाफ है, 4-5 महीने के बाद का जो हिस्सा है, वो सरकारी नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। निश्चित तौर पे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सूर्य बुध मंगल बहुत अच्छी आपकी कॉम्बिनेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो कंसंट्रेट करिए। एक आपको काम ये करना, येलो सफ़ायर पुखराज रत्न जिसको हम बोलते हैं, यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं तो अंगूठे के पास वाले फिंगर में 3.25 या 5.25 रत्ती का आप सोने के अंदर धारण करिए। और यदि एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाए तो गले में धारण करिए। नियमित रूप से गौ सेवा करिए। सन 2015 आपकी लाइफ का एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से टिप्स अपनाइए तो आपका दिन जो है वो बेहतरीन बनेगा। और अब आगे आने वाली जो है वो 3 राशियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि जो है वो आज आपके लिए क्या कहती है। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका आर्थिक संकोच खत्म होगा। कोई ना कोई संकट आपके आगे आए दिन खड़ा हो जाता है। जहां तक हो सके कूटनीति और तरकीब से अपना काम निकालने की आज आपको कोशिश करनी है। अगर यदि काम निकालना है आपको अपना, तो मतलब की बात से दूर भागना भी ठीक नहीं है। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा और दिमाग भी थोड़ा सा हैरान परेशान सा रह सकता है। व्यर्थ की उलझनों में समय और धन नष्ट हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन साबित हो सकता है। आपके पास इस समय आगे बढ़ने के कई प्लान हैं। यदि आप किसी खास क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय का यह दौर आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आपका सामाजिक क्षेत्र बढ़ेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर कोई आशंका है तो उसे छोड़ दें। आपके लिए आज सब ठीक रहेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखें। आज के दिन की सफलता के लिए मां तुलसी का सेवन करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन लाभ से भरा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा आज आपको। व्यापार धंधे में विकास के साथ आय भी बढ़ेगी, कामकाज की व्यस्तता रहेगी। मौसम के बदलते मिजाज की तरह आपकी योजनाएं भी, आपके विचार भी बदलते रहते हैं। हो सकता है आपके चारों तरफ कुछ ऐसे काम करने को मिल जाएं जिनके लिए आप पहले बहुत जरूरत महसूस कर रहे थे। शाम तक कुछ दौड़ भाग करने के उपरांत आपके परिश्रम का शुभ फल मिल जाएगा।
मन में धैर्य और लगन बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। और एक अगला हमारे पास मेल आया है, वो सुनील जी का है। 6/12/1990 जो है वो इनकी जन्म की तारीख है और रात 3:12 का जो है वो इनका जन्म का 3:15 जो है वो इनका जो है जन्म का वक्त है। ये अपनी शादी से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं कि इनकी शादी का योग कब तक है और कब तक इनकी शादी हो सकती है। सुनील जी, मार्च 2015 उसके पश्चात आपके विवाह का योग है, उससे पहले योग नहीं है। और अभी तो यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्र गुरु गज केसरी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, उसमें भी गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है, चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है। आप जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो विवाह के क्षेत्र में तो थोड़ा बाद में, पहले आप यदि आने वाले समय में यदि आप अपने करियर में कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित तौर पे आप ज़िंदगी में एक सफलतम व्यक्ति बन सकते हैं। कि आपको ध्यान रखना है, चूँकि आपके कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो बुध है। एक पन्ना रत्न आता है एमरेल्ड, वो 5.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी फिंगर में हमेशा धारण करके रखें। बुधवार के दिन नियमित रूप से गौ सेवा करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जिंदगी में आप हमेशा सफलता पे दर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, देखिए और अमल कीजिए। ये आपके दिन को बहुत शुभ बना सकते हैं। और आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि क्या कहती है। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ मौलिक चिंता पैदा होगी, पर कुछ नई योजनाएं भी भाग्योदयकारी साबित हो सकती है। काफी जोड़ घटाव करने के बाद भी अभी भी जो आपका आर्थिक बोझ है वो कम नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक खर्चे आपके सामने अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से घिरे रहेंगे। आज आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी बारीकी के ऊपर जरूर ध्यान दें। शांति से काम ले, कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से काम बिगड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी की दवा तीमारदारी में समय और धन खर्च होगा। कुछ शारीरिक विकलता अभी आपको चैन नहीं लेने दे रही। यदि आप अपने परिजनों और नज़दीकी लोगों पर निर्भर रहेंगे तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेन देन में साफ और सहज रहना ही बुद्धिमानी होगी। व्यवसाय में आप उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे। धन के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आय में वृद्धि होने की संभावना है। किसी भी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना आज आपको फायदेमंद नहीं होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को चढ़ाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अस्थायी काम और उद्योग आज आपके स्थायी हो सकते हैं। कुछ जटिल और हैरान करने वाले ग्रह योग से फिलहाल आपको जूझना पड़ सकता है। आप अपने परिजनों और मित्रों को साथ लेकर चलेंगे तो कई प्रकार की घरेलू और व्यक्तिगत समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें, आज आपको अपने कर्म पर, अपने भाग्य पर विश्वास रखते हुए काम करना है। पूरा दिन सफलताओं से बीतेगा। वैसे आज के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। आपके लिए विवाद करना आज अशुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिलने के योग हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का दिल न दुखाने का संकल्प करें, उसके साथ दिन की शुरुआत करें।
पंडित जी, एक और मेल जो है वो जयपुर से ऋतु जी का आया है। 5/10/1985 इनकी जन्म की तारीख है और दोपहर 3:15 इनका जन्म का वक्त है। इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, इस बारे में ये जानना चाहती हैं कि शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, जो चीज़ें वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें कब तक समाधान होने की उम्मीद है। देखिए ऋतु जी, वैसे आपका जो बोलता नाम है उसके हिसाब से शनि की 7.5 आपको चल रही है। 7.5 साल की शनि की 7.5 अभी आपको ख़त्म होगी 2 नवंबर सन 2014 को। उसके बाद में जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जो विशेष बात है कि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं नीच के होके बैठे हैं, वो भी दिमाग पे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है, जो आपके जो विचार है, वो भी आपके दाम्पत्य जीवन को दुखमय बनाने में एक प्रमुख कारण बन रहे हैं। तो अपनी सोच को स्थिर रखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में होके सोचिए। कहीं पे भी दाम्पत्य जीवन में अलगाव के योग नहीं है, क्योंकि मांगलिक कुंडली है आपकी। मन के घर में, सुख के घर में केतु बैठा है, मन अशांत कर देता है। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना के आप चलिए, गलत सोच आप निकाल दीजिए। नियमित रूप से आपको काम ये करना है कि अपने पति के सिराने की तरफ के नीचे, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे आप थोड़ा मांग में भरने वाला सिंदूर उनके रात को रखें और अपने तकिए के नीचे कपूर की टिकिया रखें। अगले दिन सुबह उठ के और उस सिंदूर को स्नान वगैरह करके अपने मांग में भर लीजिए और जो कपूर की टिकिया है उसको अपने बेडरूम में जला लीजिए। लगातार 40 दिन तक आप इस उपाय को करें। आपका जो वैवाहिक जीवन जो अभी जो दुखमय चल रहा है वो अपने आप सुखमय होने लग जाएगा और आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पंडित जी, एक और मेल ले लेते हैं। अविनाश जी का है अजमेर से। 3/5/1987 जो है वो इनके जन्म की तारीख है। सुबह 4 बजे का इनका जन्म का वक्त है। ये काफ़ी परेशान है कि इनकी शादी नहीं हो रही है। तो पंडित जी, अविनाश जी को इसका क्या समाधान देंगे आप? देखिए अविनाश जी, आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर चल रहा है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती। 4 अक्टूबर को यानी महीने भर बाद में ये शनि में शनि का अंतर खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात में आपके विवाह का सबसे अच्छा समय आ रहा है, यानी सन 2015 की शुरुआत या इस सन 2014 का जो अंत है, नवंबर दिसंबर का जो महीना है, तो निश्चित तौर पे आपके विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु राहु का चंडाल योग आपके दिमाग में अस्थिरता लेके आता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव बनने की कोशिश करिए। एक 6.25 रत्ती का है, 5.25 रत्ती का आपको एमरेल्ड रत्न आता है, वो सोने के अंदर सबसे छोटी फिंगर में बुधवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करनी, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, हो सके तो कोई देवी मंदिर में जाके लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। आने वाला समय विवाह सुख के हिसाब से सबसे अच्छा समय है। पंडित जी, एक और हमारे साथ दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए जो है वो अपना सवाल पूछा है। राहुल हैं जयपुर से। 5/10/1987 इनका जो है वो जन्म की तारीख है। दोपहर 2 बजे का जो है वो इनका जन्म का वक्त है। काफ़ी परेशान है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी कोशिश की है लेकिन अभी तक इनके हाथ जो है वो गवर्नमेंट जॉब से खाली हैं। देखिए राहुल जी, एक तो चूंकि आपका बोलता नाम जो है, वैसे जन्म नाम से तो अलग राशि है, पर बोलते नाम से आपको तुला राशि है। तुला राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, जो 2 नवंबर को ख़त्म होगी। 7.5 साल की 7.5 आपकी ख़त्म होने वाली है। तो आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सन 2015 से आपका एक तरीके से भाग्योदय हो रहा है। कर्म क्षेत्र में सूर्य स्वयं, भगवान सूर्य स्वयं बैठे हैं, साथ में मंगल भी बैठा हुआ है, लेकिन केतु साथ में वहाँ बैठ के, सांप की पूंछ है, केतु टेढ़ा चला देता है। तो आपकी सरकारी नौकरी का जो योग बनता है वो बनता है अगले वर्ष मई 2015 के पश्चात। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने प्रयास पूरे करिए। एक एमरेल्ड रूबी रत्न जिसको हम बोलते हैं, गोल्ड के अंदर, सोने में, उसको आप रिंग फिंगर अनामिका के अंदर रविवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, नियमित रूप से गौ सेवा करें। आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी प्राप्त करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का दिन बन जाए आपका खुशनुमा और बेहतरीन। आगे जानेंगे पावर मंत्र भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन की राशि क्या कहती है और आज क्या करें क्या ना करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। व्यापार में लाभदायक सौदे मिलेंगे, दिन अच्छा रहेगा। विरोधी जो है आज आपके वो शांत होंगे। ध्यान रखें, थोड़ी सी अच्छाई ग्रहण करने से आपका भी व्यक्तित्व निखर आएगा। फिलहाल कई कारणों से आपके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव जो चल रहे हैं वो भी शांत होते हुए दिख रहे हैं। जमीन जायदाद के मामले भी आपके लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जो कुछ भी आप अर्जित कर रहे हैं उसका पूरा लाभ फिलहाल आपको नहीं मिल पा रहा है। समय का इंतजार करें, सब अच्छा होगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल यदि खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज मित्र गणों के बीच में मान सम्मान मिलेगा और अच्छे समाचार भी मिलेंगे। काफी दिनों से रुका हुआ धन प्राप्त होगा या फिर दिन के समय किसी नए कारोबार के रास्ते खुल सकते हैं। आज आपका उत्साह और कार्य क्षमता चरम पर बनी रहेगी। किसी सक्षम व्यक्ति के सहारे आगे बढ़ने के मौके भी आज आपको मिलेंगे। ध्यान रखें, आलस्य और थकान आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच अवश्य लें, आपके बोलने से विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। कोई घरेलू क्लेश जो है वो भी मन को अशांत रख सकता है। विरोधियों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ मानसिक परेशानी और आंतरिक कष्ट आज के दिन आपको बेचैन रख सकता है। खाने पीने से लेकर बातचीत करने में आपकी रुचि जो है आज वो बढ़ सकती है। आप अपने काम को पूरी तरह निभा सकने में थोड़ा सा असमर्थ फील करेंगे। वाणी और व्यवहार में संयम रखना बहुत जरूरी है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। ध्यान रखें, कोई गलतफहमी पैदा नहीं हो आपस में, इसका भी आज आपको ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि राशि, आज का राशिफल जो है वो क्या कहता है। आखिर में हम आपसे जान लेते हैं कि दर्शकों के लिए आज का कोई पावर मंत्र। देखिए, भगवान जो राम भक्त हनुमान जी की उपासना से जीवन के सारे कष्ट और संकट मिट जाते हैं। माना जाता है कि भगवान हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए आज हनुमान जी महाराज को शीघ्र प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही सरल चमत्कारिक मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर शीघ्र ही आपके सारे कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी। बहुत सरल मंत्र है, लिख लीजिए आप इस मंत्र को। ओम नमो भगवते आंजनाय महाबालाय स्वाहा। पुनः एक बार इसका उच्चारण सुनिए। ओम नमो भगवते आंजनाय महाबालाय स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना। हनुमान जी महाराज की तस्वीर के समक्ष सरसों का तेल का दीपक लगा के, तो निश्चित तौर पे सभी दुखों से, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही आज हमने दी आपको गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।